वर्तमान में इसका विकास कैसे हो रहा है, इसका विनाश किस प्रकार से होने वाला है या वर्तमान में भी हो रहा है, हमें इसका ख्याल रखना है। यही कायानुसति का हमारा अभ्यास होगा। बुद्ध भिक्षु वर्ग के अंदर धम्म पद में कहते हैं, चक्षुणा समरो साधु, साधु श्रुतेन समरो, जिह्वाय समरो साधु, साधु घाड़ेन समरो। अर्थात इस चक्षु इंद्री का हमें संयम करना है, इस पर कंट्रोल रखना है। ये हमें लौकिक सुख की तरफ ले जाने वाली है, लोकोत्तर सुख से हमें वंचित करने वाली है। अगर हम इस पर संयम रखते हैं तो ये भला है, हमारे लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। और ये जो हमारी स्रोत इंद्रिय है, जिसका विषय शब्द है, हमें क्या सुनना है, कितना सुनना है, क्यों सुनना है, कहाँ सुनना है, इसको अगर संयत रखते हैं, ये हमारे मंगलकारी है, कल्याणकारी है हमारे लिए। इस जिह्वा का संयम करना, इस पर कंट्रोल रखना मंगलकारी है। कितना खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, कब कब खाना है, हमें आहार की मात्रा का पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये वाणी को भी प्रोत्साहित करने वाली है, तो हमें उस पर भी हमें संयम रखना चाहिए। ये हमारे लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। और ये जो घ्राण है, जिह्वा है, नासिका है, इसका विषय गंध है। और गंध के वशीभूत होकर के हम लौकिक सुख की तरफ जाते हैं, तो हमें इस पर संयम करना है, तो लोकोत्तर सुख की तरफ जा सकते हैं। सोते बैठते जागते, लेटते हुए, चलते हुए, बातचीत करते हुए, इन पर हमें संयम रखना है। ये हमारे कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तथागत सम्यक संबुद्ध आगे कहते हैं, कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बुत्थ समरो, सब्बुत्थ सम्बतो भिक्खु सब दुःखापमुच्यति। अर्थात इस काया का संयम रखना है। कायानुसति का मतलब इस काया का संयम रखना है, इस पर कंट्रोल रखना है। और कंट्रोल रखने के लिए जो हमारे शरीर के जो 3 शील हैं ऊपर वाले, सकारात्मक जो शील हैं, विधायक जो शील हैं, वो हमें मदद करने वाले हैं। वाचाय संयमो, अपनी वाणी पर संयम रखना है। वाणी के जो 4 संयम हैं, वाणी के जो 4 सकारात्मक शील हैं, उन पर ही हमें चलना है, उनका ही प्रयोग करना है। ये कल्याणकारी है, ये मंगलकारी है। और फिर मन, जो सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का अगुआ है, मुखिया है, सारे के सारे विचार, वितर्क, संस्कार बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। और फिर आगे कहते हैं कि हाथ संयतो, पाद संयतो, वाचाय संयतो, संयत उत्तमो। यानी कि हमने अपने हाथ और पैरों पर संयम रखना है। हमारे अकुशल कर्म इनसे ही होते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखना है और अपने वाचा पर विशेष ध्यान रखना है।
हो सके एकांत में रहिएगा। आप जितना एकांत में रहेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। मुझे यहाँ पर याद आता है और ज्यादा कायानुसति की गहराई में जाने के लिए महामंगल जो गाथा है उसके अंदर बहुत अच्छा एक पद आता है, तपोच ब्रह्मचर्या च आर्य सच्चान दसनंग निब्बाण सच्ची क्रिया च एतंग मंगल मुक्त। ये बहुत ही मंगलकारी है। क्या मंगलकारी है? तप करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, आनापान सती है, मैत्री भावना है, सती पठान है, बहुत सारे जो हमने पिछली बार बताए थे ये फल हैं, उनको हमें प्रयोग में लेना है। ये मंगलकारी है। ब्रह्मचर्या का पालन करना, चार सत्यों का जो पालन करना है, इनका दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है। और निब्बाण होता क्या है ये प्राप्त करना बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से बता रहे थे कि भगवान बुद्ध का धम्म नगर है। भगवान सम्यक संबुद्ध ने बहुत ही अच्छा एक नगर बसाया है जिसको धर्म नगर या धम्म नगर भी कहते हैं। उस धम्म नगर के चारों ओर उन्होंने सील का अहाता बनाया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने गहरी खाई ही की खोदी हुई है। पाप कर्म से बचने के लिए आपने कई बार सुना होगा जिसको री भी बोलते हैं, ही भी बोलते हैं, री और अपत्रप यानी आत्म लज्जा और पर लज्जा, इससे बचने के लिए उन्होंने गहरी खाई खोदी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान रूपी फाटक लगाए हैं और वीर की अटारियां बनाई हुई हैं। श्रद्धा की नीम है। प्रज्ञा रूपी, प्रज्ञा के बड़े बड़े भवन बनाए हैं और धर्मोपदेश के जो सूत्र हैं उसके बगीचे हैं, उद्यान हैं। धर्म की चौकसी बसी हुई है, यानी कि चौराहा, धर्म रूपी चौराहा बनाया हुआ है। चौराहा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर स्मृति प्रस्थान की चार जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं, कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, धम्मानुस्मृति और चित्तानुस्मृति की, और उन सड़कों के किनारे किनारे स्मृति प्रस्थान की जो धर्मनगर का चौराहा जिससे चारों तरफ जो सड़कें निकली हैं, तो वहां उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया दुकानें भी खोली हैं। चारों तरफ फूल की दुकान है, गंध की दुकान है, फल की दुकान है, दवाइयों की दुकान है, जड़ी बूटियों की दुकान है, अमृत की दुकान है, रत्न की दुकान है, यानी कि सभी प्रकार की चीजों की दुकान है। आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और हमने पिछली बार बताया था, फूल की दुकान के बारे में बताया था, गंध की दुकान के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे फल की दुकान के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भंते नागसेन और मिलिंद, राजा मिलिंद के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। तो भंते नागसेन से राजा मिलिंद पूछता है, भंते ये बताइए, ये जो फल की दुकान है, ये फल की दुकान क्या है? तो भगवान बुद्ध वहां बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया मधुर मीठे स्वादिष्ट फलों की दुकानें हैं। फल है जिसके 3 बंधन टूट जाते हैं, ध्यान और चिंतन के माध्यम से उसे श्रोतापत्ति फल कैसा होता है उसका स्वाद मिलता है। और वहां पर उसके साथ सक्करतागामी जिसके 5 बंधन टूट जाते हैं वो फल प्राप्त होता है। और फिर अनागामी जिसके 3 बंधन और ढीले हो जाते हैं, 5 और 3 8, वो अनागामी हो जाता है, अर्थात दोबारा से भव चक्र में नहीं आता है। और जिसके 10 के 10 बंधन टूट जाते हैं उसे जो है अरहत का फल प्राप्त होता है। इस भव चक्र से, दुख चक्र से पूरी तरीके से वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद में शून्यता का भी फल है। 4 प्रकार की जो शून्यताएं हैं हमने बताई थी, संस्कृत शून्यता, असंस्कृत शून्यता, महाशून्यता
और शून्यता शून्यता। और उसके बाद में पिछले हफ्ते ही हमने बताया था कि इसके अलावा अनिमित्त फल है वहां पर, निमित्त कुछ भी नहीं है। और उसमें जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हमारा जो मन है वो विकसित हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं रहती है। उसके अलावा एक जो फल है वो है अपनिहित फल है, यानी डायरेक्शन लेस समाधि होती है यहाँ पर। वो सारी दिशाएं उनसे मुक्त हो जाता है। और उसके अलावा एक फल और भी होता है, और वो होता है शून्यता फल में ही मिला हुआ होता है, वो निब्बाण का फल होता है। इस प्रकार से आप जो चाहें इस फल की दुकान से जिस फल को भी आप लेना चाहें, अपने कर्म रूपी पैसे से, यानी अपनी कर्म से, अपनी साधना से, अपने तप से, अपने चिंतन से कोई भी फल प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा उसमें आता फुटस लोक दम्मे ही चित्तम यस न कंपति अशोकं गिरिजं खेमं एतं मंगल मुक्ति, है ना। ये जो 8 लोक धर्म है, जिसमें जिसका चित्त कंपायमान नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, शोक नहीं होता है। तो आप कोई सा भी फल खरीद सकते हैं। आप श्रोतापन बन सकते हैं, सक्तागामी बना सकते हैं, अनागामी बन सकते हैं, शून्यता का फल प्राप्त कर सकते हैं, अप्रनिहित फल को प्राप्त कर सकते हैं, अनिमित फल को प्राप्त कर सकते हैं। आगे वो पूछता है राजा मिलन बनते नाग से, आपने तो बताया था 12 मासी आम भी है यहाँ, वो कैसे होते हैं। तो वहां बनते नागसेन उसको समझाते, महाराज किसी आदमी के यहाँ मान लो 12 मासी आम का वृक्ष हो, और जब तक खरीदार नहीं आते तब तक वह अपने पेड़ के फलों को, वृक्ष के फलों को नहीं गिराता है, नहीं झाड़ता है। और जब खरीदार आ जाता है तो उससे कहता है, सुनो यह 12 मासी वृक्ष है, इसमें से जैसे फल आप चाहते हो वैसे तोड़ लो। यदि आपको बड़े चाहिए बड़े ले सकते हैं, छोटे चाहिए छोटे ले सकते हैं, खट्टे चाहिए खट्टे ले सकते हैं, कसियाले लेना चाहें खसियाले ले सकते हैं। यानी कि आप खरीदार जैसा आप चाहते हो, यदि आप कैरियों को अचार के लिए आपको चाहिए आम, तो कैरी के आम आप ले सकते हैं। यदि बड़े फलों को लेना चाहते हैं तो बड़े फल ले लेते हैं। यदि छोटे फल लेना चाहते हैं छोटे ले सकते हैं। कच्चे लेना चाहता तो व्यापारी वो कच्चे ले लेता है, पके हुए फल चाहता तो पके हुए फल ले लेता है। महाराज इसी तरह जो जैसा फल चाहता है, जो जैसा फल चाहता है वह वैसा ही कर्म के दाम दे करके खरीदता है। यानी कि कर्म करके, साधना करके, तप करके, चिंतन करके, चाहे वो श्रोतापत्ति का फल हो, चाहे वो सक्रियतागामी का फल हो, चाहे अनागामी का हो, चाहे अरहत का हो, चाहे वो शून्यता का फल हो, चाहे अनिमित्त का फल हो, चाहे अप्रनिहित का फल हो, जो चाहे वैसा फल खरीद सकता है। कर्म रूपी पैसे दीजिए और अमृत रूपी फल यानी अरहत पद को आप प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। उससे वे सुखी होते हैं। कौन सुखी होते हैं? जो अमृत फल को खरीदते हैं। आगे कहते हैं बनते, आपने बताया था कि दवाई की भी दुकान है यहाँ पर। यस, दवाई की भी दुकान है। आपने कई बार इसकी चर्चा सुनी होगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर दवाई की भी दुकान है, और वो दुकान से देवता मनुष्यों के साथ साथ सारे संसार को कलेश से मुक्त यानी कि कर दिया जाता है। सारे कलेशों से मुक्ति हो जाती है। ये ऐसी इस प्रकार की दवाई या इस प्रकार की मेडिसिन है। तो महाराज बनते नागसेन कहते, महाराज भगवान ने जो ये 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिसमें से पहला है दुख आर्य सत्य, दूसरा है दुख समुदय का आर्य सत्य, तीसरा है दुख निरोध का आर्य सत्य, और चौथा है दुख निरोध प्रतिपादी जो मार्ग है, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इस प्रकार के ये 4 जो दवाइयां हैं, आप इनसे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। जो इन 4 आर्य सत्य वाले
बुद्ध के धर्म को सुनता है, बुद्ध के मर्म को सुनता है, चिंतन करता है, ग्रहण करता है, वह जन्म लेने से छूट जाता है, वो बूढ़ा होने से छूट जाता है, मरने से छूट जाता है, शोक, रोना, पीटना, दुख, चिंता, समस्त प्रकार की परेशानियों से वो छूट जाता है। महाराज, यही बुद्ध की दवाई की दुकान है। यही दवाई कौन सी है? बुद्ध की अनोखी दुकान है। अगर आप वाकई इसको लेते हैं तो सही में आप दुख चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विष को दूर करने वाली संसार में बहुत सारी दवाइयां हैं। दवाइयों की कमी नहीं आज की तारीख में। विष को दूर करने के लिए संसार में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन धर्म रूपी दवाई के समान कोई दवा पूरे संसार में नहीं है। भाई और बहनों, इस दवाई को पियो और मजे ले लेके जियो, आनंद हो लेकर के जियो। जितना आप इस दवाई को पिएंगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, महा आनंद आएगा, परमानंद आएगा। ऐसा आनंद पूरी दुनिया में आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। आगे बनते नागसेन यही संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या कहते हैं भगवान? आपने बताया था कि जड़ी बूटियों की भी दुकान, मेडिसिन भी दो तरह की आजकल ज्यादा चल रही है, तो कई प्रकार की, लेकिन विशेषकर दो का ज्यादा महत्व है। एक जो है एलोपैथी दवाइयां और दूसरी है आयुर्वेदिक दवाइयां। तो जड़ी बूटी का मतलब क्या है? आयुर्वेदिक दवाइयां जो थोड़ा लंबा समय लेती हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं वैद्य लोग, ऐसा कहते हैं डॉक्टर लोग, ऐसा कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, कहते हैं कि आयुर्वेद दवाई बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। तो अगर आपको जड़ से खत्म करना अपनी बीमारियों की, तो आइए आपको हम ले चलते हैं भगवान बुद्ध के जड़ी बूटियों की दुकान में। तो क्या है जड़ी बूटियों की दुकान? तो बनते नागसेन कहते महाराज, भगवान ने जड़ी बूटियां बताई हैं, सही में अगर चिंतन करेंगे वाकई जड़ी बूटियों की दुकान है, जिसमें जिनसे उन्होंने देवताओं और मनुष्यों की चिकित्सा की है। देवताओं की भी चिकित्सा की और मनुष्यों की भी चिकित्सा की। वो कौन सी जड़ी बूटी की दुकान है? जो आज बुधवार के दिन पहली जड़ी बूटी हम लेते हैं, जिसमें 4 स्मृति प्रस्थान या सती पट्ठान या महासती पट्ठान। तो 4 स्मृति प्रस्थान में पहला क्या है? कायानुस्मृति। आनंद आता है ना इसको करने के बाद? बहुत सारे कहते हैं आपने मुझे वीडियो दिखा दिया, मेरे शरीर को ही दिखा दिया, आनंद आ गया। डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर पाते। तो बाकी ये अनोखी जड़ी बूटी है कायानुपස්සना, कायानु स्मृति। दूसरा इसमें वेदनानुस्मृति, जो भी हमारे शरीर में घट रहा है, हमारे अंदर वर्तमान में कौन कौन सी वेदना किस अंग में हो रही है, उसका आनंद लेते हैं। और फिर चित्तानुस्मृति, चित्त के अंदर क्या क्या हमारे विचार वितर्क पल पल चल रहे हैं। और फिर चौथा है धम्मानुस्मृति। ये जो 4 स्मृति प्रस्थान है, ये वाकई बहुत ही पुरानी और अद्भुत जड़ी बूटी है। अगली जड़ी बूटी कौन सी है? 4 सम्यक प्रधान, जिसको प्रधान भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, 4 सम्यक प्रयत्न भी कहते हैं। इसमें पहला प्रयत्न क्या है? हमारे अंदर है ना, हम तैयार रहते हैं सब कुछ ग्रहण करने के लिए, उल्टा पुल्टा सब चलता, कबाड़ी की दुकान खोल रखी हमने। तो अगर हमने स्मृति प्रस्थान को समझना है, तो जो भी कबाड़ा हमारे अंदर आ रहा है, जो अकुशल विचार आ रहे हैं, उनको आने से रोकना है। ऐसा नहीं है, वो कैसे कहते हैं, जहां देखी और वही बिताई पूरी रात। पर कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता होगा। यानी कहीं भी भागते रहते हैं। जब हमें इतना अच्छा संग मिल गया है, तो हमें चारों तरफ भागना नहीं है। डोंट सीक अबाउट, फिर भाग दौड़ बंद करनी। जो भी बाहर से आ रहा है उल्टा सीधा, उसको आने से रोकना है। और सच तो ये है कि हमारे अंदर भी बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा, बहुत ही अकुशल विचार भरे पड़े हैं। उनको धीरे धीरे ध्यान साधना के माध्यम से, आनापानसति के माध्यम से, मैत्री भावना के माध्यम से, कायानुसति के माध्यम से हमें उस कबाड़े को, अकुशल विचारों को दूर करना है। तीसरी बात है, संसार में बहुत कुछ अच्छा है,
उसको आने देना है, सीखना है। अगले बार पता नहीं हमारे अगले धर्मचारी क्या नई बात लेके आएंगे, उसको सीखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा, हमारे अंदर बुद्धत्व का बीज है, ये बाबा साहब कहते हैं, ये स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो हमें क्या करना, अपने बुद्धत्व को, बीज को विकसित करना है, श्रोतापन बनना, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, कुछ न कुछ तो प्राप्त करना, कोई सा भी फल हमें इस जीवन में रहते हुए प्राप्त करना है। और उसके बाद में क्या बताते हैं भगवान बुद्ध, 4 रिद्धिपाद हैं। ये 4 रिद्धिपाद के बारे में हमारे बीच में बैठे हुए हैं ऑनलाइन धर्मचारी नागरत्न जी, उन्होंने कई बार बताया है। वो है छंद, यानी कि हमने अपने छंद को बढ़ाना है। अगर छंद बढ़ता है तो हमारे अंदर वीर उत्साह आएगा कुशल कर्म करने के लिए। और उसके बाद अपने चित्त को देखना और मीमांसा को देखना है। ये 4 रिद्धिपाद हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं, 5 इंद्रियां हैं, जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, जिसको सेंस ऑर्गन करते हैं, इनको विकसित करना है। और इन्हीं को हमने पंच धर्मेंद्रियों में विकसित करना है। पहली धर्मेंद्रिय हमारी क्या है, श्रद्धा, हमने त्रियत्नों के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा वीर, जो हमारी श्रद्धा त्रियत्नों के प्रति होती है तो कुशल कार्य करने में हमारा वीर लगता है, हमें जोश आता है, हमें उत्साह रहता है। और फिर साथ ही साथ ध्यान रखना है, जोश में कहीं हम होश तो नहीं खो बैठते हैं। उसके लिए तीसरी जो हमारी क्या नाम इंद्री है, जिसको धर्मेंद्री कहते हैं, वो है स्मृति। ये तोलने का काम करती है, बीचों बीच में रहती स्मृति। हमें स्मृति का पहरा लगाना, स्मृतिवान रहना है। और उसके बाद में अगर स्मृति सही है तो जरूर हम समाधि में जाएंगे, तो समाधि बल प्राप्त होगा। और अब वाकई अगर समाधि बल प्राप्त हो गया तो प्रज्ञा बल को विकसित करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें ये जो 5 बल हैं इनको विकसित करना है। ये वाकई बहुत ही पुरानी और बहुत ही टिकाऊ जड़ी बूटी की दुकान है। 5 बल हैं। और उसके बाद में 5 जो इंद्रियां हैं, यही 5 बल बन जाते हैं हमारे, श्रद्धा बल, वीर बल, स्मृति बल, समाधि बल और प्रज्ञा बल। उसके बाद एक और भी भगवान बुद्ध की जड़ी बूटियों में जड़ी बूटी है, जो बहुत ही टिकाऊ है, बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत ही मदद करने वाली है, सभी प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्त करने वाली है। वो है सप्त बोधियांग, संबोधि के 7 अंग। ऐसा बताया जाता है, एक बार स्वयं भगवान बुद्ध जब बीमार पड़े तो उन्होंने अपने सहयोगी सुबूति जी से कहा, आज के जो सुबूति नहीं, पुराने सुबूति उनके समय के, उन्होंने कहा कि आपने संबोधि का अंग के बारे में अच्छी तरीके सुना है क्या? बोले हाँ भगवान। ग्रहण किया है कि हाँ भगवान। तो इस समय मेरी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी मैं अपने आप को रोगी महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे दोबारा सुनाइए। उन्होंने संबोधि के 7 अंग हैं। ये जो संबोधि प्राप्त करने की 7 सीढ़ियां हैं, जिसके सबसे ऊपर क्या है, उपेक्षा भाव है। तो कहां से शुरुआत करते हैं? पहली सीढ़ी कौन सी है? स्मृति है। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? धम्म विचय है। तीसरी सीढ़ी कौन सी है? हमें इस बात का ध्यान रखना है। और वो है वीर। और चौथी है प्रीति, 5वीं है प्रसब्धि, 6ठी है समाधि और 7वीं है उपेक्षा। अगर वाकई इस सीढ़ी को हमने एक तरह से भी क्या ना वो क्या कहते हैं स्मृति बाण रहकर इस पे चढ़ना शुरू कर दिया तो हम संबोधि प्राप्त जरूर करेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें संबोधि के 7 अंगों का अच्छी तरीके से अभ्यास करना है, उसका साक्षात्कार करना है, तो हमें संबोधि मिल सकती है। ये बहुत ही प्रभावकारी जड़ी बूटी की दुकान में से विशेष जड़ी बूटी है। और उसके बाद आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि इसके अलावा यहाँ पर आर्य अष्टांगिक मार्ग रूपी जड़ी बूटी है, बहुत ही प्रभावकारी है, कल्याणकारी है। जो इन जड़ी बूटियों से भगवान जुलाब देते हैं, और जुलाब देने से क्या होता है, हमारी मिथ्या दृष्टि काहे में बदल जाती है? सम्यक दृष्टि में बदल जाती है। हमारे जो
मिथ्या संकल्प हैं। हम संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते। आज भी सवेरे हमारे एक मित्र से बात हुई, उन्होंने पहले तो कह दिया हम आ रहे हैं, और आधा घंटे बाद फोन आता है, मैं खड़ा तो हूं रोड पर, बस स्टैंड पर, बताओ मैं क्या करूं, मेरा मन करता वापस चला जाऊं। तो इच्छा है आपकी, चले जाइए, और वो वापस चले गए। तो ये जो मिथ्या संकल्प है, ये झूठे संकल्प हैं, बेकार के संकल्प हैं। इस जड़ी बूटी की दुकान से क्या होता है, वो हमारे मिथ्या संकल्प जो है सम्यक संकल्प में बदल जाते हैं। कोई चले या ना चले, मैं इस धर्म मार्ग पर चलूं। कोई ध्यान करे या ना करे, मैं करूंगा। कोई चिंतन करे या ना करे, मैं करूंगा। कोई मदद मेरी करे या ना करे, किसी न किसी की मदद हमें मिली है जब ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। विशेषकर बोधि प्रकाश ब्रह्मचारी तभी बना है, न जाने कितने अनगिनत लोगों से हमें मदद मिली है। तो क्या हम इस बात को भूल रहे हैं क्या? हमें भी लोगों की मदद करनी है। इस जड़ी बूटी की दुकान पर लोगों को पकड़ पकड़ के प्यार से, मैत्री से उनको इधर लाना है कि लीजिए, ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत प्रभावकारी है, मंगलकारी है। आपको अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, आपको सुख शांति चाहिए, तो ये जड़ी बूटी लीजिए आप। तो हमारे जो मिथ्या संकल्प हैं वो सम्यक संकल्प में बदल सकते हैं। ये जुलाब है ये। और आगे क्या है, आगे बताते हैं कि हमारे जो मिथ्या वचन हैं वो सम्यक वचन में बदलते हैं। हमारे जो मिथ्या कर्मांत हैं वो सम्यक कर्मांत में बदलते हैं। हमारी मिथ्या जो आजीविका है, ऐसी आजीविका जो खुद को भी कष्ट देती है, दूसरों को भी कष्ट देती है, वो हमारी सम्यक आजीविका में बदलती है। और जो मिथ्या व्यायाम है, खाम खाम के प्रयास है जिनसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, हम अपना समय बर्बाद करते हैं, उसको हमें क्या करना है, सम्यक व्यायाम जो हमने ऊपर भी 4 बताए थे, इनको करना है। और फिर उसके बाद में जो हमारी मिथ्या स्मृति है ना, तो भगवान बुद्ध उनको सम्यक स्मृति का जुलाब देकर के उसको छुटकारा दिलाते हैं, स्मृतिवान बनते हैं। और जो उनकी मिथ्या समाधि है ना, इसके बारे में अभी परसों ही 2 दिन पहले ब्रह्मचारी नागरत्न ने बताया था ध्यान कैसा करते हैं। और अभी ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने भी बताया था कि शुरू में तो कुछ, बीच में कुछ भी चलता है, शुरू में बढ़िया चलता है, बीच में कुछ भी चलता है, और लास्ट में जैसी बेल बजती है, ध्यान समाप्त होता है तो अकड़ के बैठ जाते हैं। तो मिथ्या समाधि है। तो हमें इसको, भगवान बुद्ध जो है इस मिथ्या समाधि को ये जुलाब दे करके सम्यक समाधि में बदलते हैं। उससे होता क्या है, मिथ्या समाधि को वो निकाल देते हैं तो मिलता क्या उससे, उससे जो हमारा लोभ है, दोष है, द्वेष है, मोह है, अभिमान है, आत्मदृष्टि है, विचिकित्सा है, औद्धत्य है, आलस्य है, निर्लज्जता है, री और अपत्रप है, और सभी क्लेशों का बमन वो करा देते हैं। महाराज, बुद्ध की जड़ी बूटी की दुकान यही है, यही है जड़ी बूटी की दुकान। आइएगा जरूर इस दुकान पे, औरों को भी लाइएगा जरूर। संसार में जो नाना प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं संसार में, धर्म रूपी बूटी के समान भी नहीं है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, बिच्छुओं, ये जो धर्म रूपी बूटी है, इसके समान कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। तो भिक्षुओं, इसे पियो, धर्म की बूटी को पीकर अजर अमर हो जाओ, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओ। ये भावना करते हुए परम ज्ञान का साक्षात्कार, सभी उपाधियों के मिट जाने पर निर्वाण को पा जाओ, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने आज आपको जड़ी बूटियों की दुकान, दवाई की दुकान, 12मासी आम, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। जो राजा मिलन और भंते नागसेन के बीच में चर्चा जो हो रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो जड़ी बूटियां हैं, वाकई अगर आपने ले ली
तो मुझे लगता है इसी जीवन में, इसी शरीर में आप जो है, जो ऊपर फल बताए थे, इसमें श्रोतापत्ति का फल, सकृतागामी का फल, अनागामी का फल, अरहत का फल, अनिमित फल, अप्रनिहित फल और शून्यता फल प्राप्त कर सकते हैं, निब्बाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुन लिया। धम्मित्र उर्मिला बौद्ध जी जो रायपुर से हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया है, दिल्ली केंद्र से मुझे ये संधि मिली है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म मित्र उर्मिला बौद्ध जी। बहुत बहुत